वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज की क्लास जो है हम लोग की होने जा रही है, जैसा कि बताया गया था, आपको अपडेट दिया गया था कि GS2 की मेंस की क्लास होनी है। इसमें आप सिलेबस देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 यानी कि टॉपिक 4, जिसमें कि ADR की बात है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसका एमरजेंस रोल एट्सेट्रा, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें बात की गई है। जुडिशरी से रिलेटेड वो पूरा कंप्लीट टॉपिक है। सिलेबस आपको मैंने पहले भी बताया था कि 60% तो एकदम रटा होना चाहिए। और सिलेबस आपकी जो GS2 का पेड बैच है, जिसमें आपको ऐड किया गया है टेलीग्राम में, उसमें सबसे पहले सिलेबस ही दिया गया है। तो आप सिलेबस में जाइएगा, पॉइंट नंबर 4 डेट इज़ टॉपिक 4, आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इस टॉपिक को। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसा कि देखिए आपको बताते हैं कि हम लोग थीम बेस्ड प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। और लगभग 10 साल 15 साल के पेपर की एनालिसिस करने के बाद एक थीम तैयार करते हैं कि आखिर किस थीम पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बेवजह किसी डायरेक्शन पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। तो थीम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं, और उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट सब कुछ कवर कर दिया जाता है कि उसके बाद अलावा आपको कहीं से कुछ देखना भी ना पड़े, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या फिर आपका स्टैटिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि आप लोग जुड़ जाइए, और कहीं आपको इसके अलावा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक थोड़ा सा टाइम आपका ये लेंगे बताने के लिए कि जो पेड बैचेस चल रहे हैं उसके लिए आपको बता दिया गया कि ये नंबर है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक, लिंक एट डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब के। और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9455555070 पर, और कमेंट में भी आप अपने चीज़ को लिख के क्वेरी बता सकते हैं। तो इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको अगर ज्वाइन होना है तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, कोई क्वेरी होगी तो वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, और ग्रुप में जुड़ना होगा तो वो भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। अभी GS1, GS2 और GS2, GS5, GS6 और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये स्टार्ट होगा आपका 2 फेब से। इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन, फिर उनको जो एक्सपर्ट्स के द्वारा उनका जो आपका फीडबैक होगा नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। इसकी फ़ीस एकदम नॉमिनल है, 350 रुपीज़। GS1 की फ़ीस 501 है, GS2 की 502। इसका कंटेंट में अपडेशन चल रहा है थोड़ा सा, करीब 2.5 महीने लगे हैं इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में। फ़िलहाल इसका बैच अभी क्लास 1 भी आई नहीं है, पर ये रोल हो चुका है। और GS6 का बैच है 506 का, और GS5 का बैच होगा 505 का, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपकी एकदम सटीक टू द पॉइंट और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनके देख रेख में, उनके नोट्स से और उनके गाइडेंस में आपकी तैयारी हो, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर टीम है वो मेंस भी दे रखी है, और ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग भी हैं, और उनके गाइडेंस में ही आप लोग को दिया जाता है, इसलिए हैंड रिटन आपको मिलता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक, ठीक है। और क्या है, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट बिल। ये हमको बिल थोड़ा सा देख लेना है। ये आपको देखिए यहाँ पे हमने करंट में दे दिया गया है, करंट में दे दिया है, लेटेस्ट है। आप चाहें तो और भी इसका देख सकते हैं। फिलहाल इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको लगे, ठीक है। और बाकी इस एक्ट के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि आपको ये 3 चीज़ें बस पढ़ लेनी है इस टॉपिक के बारे में, और बस काम आपका पूरा हो जाएगा। और 2023 में देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ADR के मैकेनिज़्म को लेके, ठीक, जो इमर्ज हुआ है वो उसके बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आखिर ADR होता क्या है? तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक, इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस दैट एड्रेसेस डिस्प्यूट ग्रीवेंसेस दैट अराइज बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। मतलब जब भी कोई किसी 2 पार्टी में जो भी डिस्प्यूट होता है, तो जुडिशरी के ऊपर आपको खुद पता है कि कितना ज़्यादा लोड है, और लाखों के केस जो है पेंडिंग है। तो ऐसे इसका बर्डन को कम करने के लिए ADR की प्रोसेस को अपनाया गया है, इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, ठीक। और एक चीज़ आपको और बतानी है, ये देखिए आपको नोट्स पूरा फॉर्म में मिल रहा है, ठीक। आपको करना नोट्स बनाने हैं ना कुछ करना, वीडियो देखा पेड बैच में, वीडियो के साथ आपको PDF मिल जाएगा। PDF से आपने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक। फिर आपने इसका प्रिंट निकाल लिया, ये अपने लैंग्वेज में कीवर्ड्स में बना लिए पॉइंट्स। कहीं कुछ करना नहीं, बस वीडियो देखिए और PDF पढ़िए, वीडियो देखिए PDF पढ़िए। हर हाल में 3 से 3.5 महीने में
आपके मिनिमम चार पेपर, 4 से 5 पेपर एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट तैयार हो जाएंगे। तो ये था आपका एडीआर के बारे में। क्या कि एडीआर क्या है सबको पता है, ठीक है। और देखिए इसके बारे में आपको जो पता होना चाहिए कि नॉन जुडिशियली नेचर, ठीक। और देखिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स क्या हैं इसके, ये आप मैकेनिज़्म के बारे में क्वेश्चन था तो आप मैकेनिज़्म में ऐसे सन डायग्राम के माध्यम से बस आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इसके मैकेनिज़्म क्या क्या है। जैसे फैमिली कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसीलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, न्याय पंचायत, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ठीक, ये सारी चीज़ें। ये फैक्ट है, आप देख सकते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं मैकेनिज़्म, ठीक, एडीआर के मैकेनिज़्म कि इन माध्यम से इन मैकेनिज़्म स्ट्रक्चर से ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्या क्या है, न्यायालय, न्याय पंचायत, लोक अदालत, ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन है, इम्पॉर्टेंट है। फैमिली कोर्ट, ट्राइब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट, ओडीआर, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, नेगोशिएशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी मैकेनिज़्म। आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। यहाँ पर जो भी लिखा है ये सारा समझिए कि ये थीम है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं या कई बार रिपीट हुए हैं या फिर इसी थीम से पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आर्बिट्रेशन क्या है, थर्ड पार्टी, ठीक, इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर हियर बोथ द पार्टीज, मतलब एक पार्टी है, ये दो पार्टी है, तो इसके बीच में जो एक आर्बिट्रेटर का काम करेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना उसका झुकाव इधर होगा ना उसका झुकाव इधर होगा, वो निष्पक्ष बीच में रहेगा, अनबाइज्ड होगा, और वो क्या करेगा, उस पे जो है दोनों की सुलह समझौता कराने में मदद करेगा, आर्बिट्रेट करेगा। इट मेक्स बाइंडिंग डिसीजन ऑन डिस्प्यूट, दे कैन नॉट बी अपील्ड, ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग डिसीजन बनाता है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, ठीक। क्या, आर्बिट्रेशन, आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन के बारे में। इसका बाइंडिंग है, ठीक, और ये मीडिएटर है, न्यूट्रल, दोनों पार्टी को सुन के वो करता है। अमेंडमेंट्स मेड इन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट, लोकसभा पास, वही जो आपको यहाँ पर बताया गया है 2021 वाला, ये सेकंड पॉइंट। तो ये आपको क्या करना है, देख लेना है, सिंपल सी बात है। कंसीलिएशन, थर्ड पार्टी इम्पार्शली असिस्ट पार्टी रिड्यूसिंग म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो है सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट को कराया जा सके कि दोनों पार्टी जो हैं सेटिस्फाइड रहें। और डिफरेंस क्या है कि जो कंसीलिएशन है ये नॉन बाइंडिंग, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और बल्कि आर्बिट्रेशन में क्या था, ये बाइंडिंग डिसीजन था, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब हम आगे चलते हैं, मीडिएशन के बारे में देखें क्या है। थर्ड पार्टी न्यूट्रल, वही चीज़, न्यूट्रल मीडिएटर है, हेल्प्स पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टी को बातचीत कराने में, सुलह समझौता कराने में, ठीक है। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस रेजोल्यूशन, ठीक, वही चीज़ है कि मीडिएटर का काम करेगी दोनों पार्टी के बीच में, और एक जो है मतलब इम्पार्शियल होकर के, न्यूट्रल होकर दोनों को जो है उसका निस्तारण करेगी, ठीक है। मीडिएटर डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट बट इट फैसिलिटेट्स द पार्टी टू सेटल इट देमसेल्फ, समझ रहे हैं, मतलब दोनों पार्टी को खुद कहती है कि आप ये निर्णय नहीं देगी कि अच्छा ए ऐसा है, बी ऐसा है, तो ए ये है, सपोज मीडिएटर है, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं आपको ए ये नहीं करना है, आपको ए ये चीज़ करना है, बी को ये देना है, ये बी की ये कंडीशन माननी है, और बी आपको ए की ये कंडीशन माननी है, ऐसा ही नहीं करता है। ये क्या करता है, दोनों पार्टियों से कहता है, ए और बी से, कि आप दोनों लोग आपस में सेटल कीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेगोशिएशन आपको पता ही है कि नेगोशिएट करना, ठीक है। ओडीआर क्या है, इसमें क्या है, इंटरनेट है, और इसमें जो है आपका टेक्निक, ठीक है, इलेक्ट्रिक और ये सब जो है मेथड यूज़ करके उसका टाइम कंजप्शन को रिड्यूस करना हो, ये सब चीज़ करनी हो, तो आपने ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को फॉलो कर लिए, टाइम बचेगा आपका, जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है वो सब बचेगा, और क्विक हो जाएगा। लोक अदालत के बारे में पता ही है क्या होते हैं, इनफॉर्मल कोर्ट, ठीक,
डायरेक्टली नेगोशिएट होता है और मीडिएट होता है, मतलब यहाँ पर मीडिएशन का सपोर्ट और नेगोशिएशन का मदद ली जाता है लोक अदालत में। ठीक, खासकर आप देखे होंगे बैंक्स वगैरह के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको ये बता दिया गया कि क्या है ये लोक अदालत के बारे में, आपको चीज़ें बता दी गई कि मीडिएशन और नेगोशिएशन का यूज़ करता है। ठीक, इसके बारे में आप थोड़ा सा अलग भी देख सकते हैं। मोबाइल लोक अदालत होती है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना इसमें दिया है बस इतना बहुत है इसको कंपाइल करके लिखने के लिए। ठीक है, इसके एडवांटेज आपको पता होने चाहिए, इसकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और एक इसका जो है स्ट्रक्चर मैकेनिज़्म जिसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। कि इसको जो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं लिमिटेशंस में क्या फेस करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेज में क्या है कि देखिए टाइम कम लगता है। ठीक है, कोर्ट में ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं, उसको मैनेज कर लेता है तो टाइम कम बचता है और आपको जजमेंट जो है इसलिए और आपका निस्तारण आसानी से और जल्दी हो जाता है। एक्सपेंसिव कम है, एडवोकेट और फीस दुनिया भर का। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलता है, लॉ कमीशन रिपोर्ट से आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि एज़ पर लॉ कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज़, सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है कुछ। ठीक है, और पार्टीज़ फ्रीली डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, कोई मतलब डर नहीं, बेहिचक एज अ मतलब इनफॉर्मल वे में। ठीक है, देखिए इनफॉर्मल टाइप के कोर्ट हैं तो इनफॉर्मल वे में डिस्कस कर सकती है नॉर्मल। ठीक, गुडविल पर बनी रहती है, रिडक्शन इन ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस डेट आर ऑलरेडी इन कोर्ट्स। ठीक है, ग्रेटर कंप्लियंस है। ठीक, और ये देखिए इंपॉर्टेंट, सेविंग फॉरेक्स रिजर्व एज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेक्स आर लॉस्ट ऑन आर्बिट्रेशन इन फॉरेन कंट्रीज लाइक सिंगापुर। ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व को भी ये कहीं ना कहीं से सेव कर रहा है। लिमिटेशंस में क्या है, लोगों को पता कम है। ठीक है, प्रोसेस और रिजल्ट के बारे में लोगों को थोड़े से भ्रम है और चीज़ें सही से अभी तक क्लियर नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, वॉलंटरी प्रोसेस है, पार्टीज़ को फोर्स करके बुलाया नहीं जा सकता है कि इसे कोर्ट में भेज दिया जाता है, समन वैसा इसमें सीन नहीं है। ठीक, डाउट किसी किसी में बना रहता है और कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये मीडिएटर है या जो नेगोशिएट कराने वाला है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाली पार्टी से मिला हुआ है। तो एक बायसनेस का लोगों में अनअवेयरनेस की वजह से क्या होता है, एक खतरा सॉरी एक डर बना होता है। नॉन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिकॉज एक्सेप्ट फॉर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में तो बाइंडिंग है। ठीक, जो बोल दिया है जो हो गया सो बाइंडिंग को करना ही करना है। रेस्ट ऑल मैकेनिज्म्स आर नॉट बाइंडिंग, तो उनके जो है उनका जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट की भावना आदमी को और शंका, ससेप्टिविज्म बना रहता है। बस कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आप इसको बस पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे आप लिख सकते हैं इन कीवर्ड्स का यूज़ करके। देखिए जैसे ये सब फॉरेक्स का हो गया, ठीक है, ये लॉ कमीशन रिपोर्ट का हो गया, ये चीज़ जो आपको बताया था। ठीक, मे नॉट ऑलवेज यील्ड रेजोल्यूशन डिसीजन, लिमिटेड स्कोप है मनी, और बताया ना आपको जैसे बैंक वाले जो केसेस होते हैं या फिर सिविल डिस्प्यूट्स हैं कुछ कुछ, उसमें आप जा सकते हैं। नो अपील टू हायर कोर्ट्स, इसमें आप अपील नहीं कर सकते, आपको पहले बता दिया गया था। ठीक है, आर्बिट्रेटर के उसमें, हायर कोर्ट्स में नहीं। और बस ये कि डिसीजन इसके बाइंडिंग होते हैं। और दोनों के आर्बिट्रेटर और कंसीलिएटर का डिफरेंस ये देखिए यहाँ पर दे ही दिया गया है आपको। तो इससे हट के कुछ नहीं, एक मैकेनिज्म आपने देख लिया, एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। इसके साथ अब आपको क्या देख लेना है, इसके साथ आपको बस देख लेना है, इसके साथ आपको बस ये देख लेना है कि ये जो अमेंडमेंट बिल था इस ये क्या कहता है। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोकसभा पास्ड फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स हु टेक एडवांटेज टू गेट फेवरेबल अवार्ड फ्रॉम फ्रॉड मीन्स दिस बिल इंटेंड्स टू रिप्लेस आर्बिट्रेरी एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इन 2020 वाले को रिप्लेस करता है। फीचर क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स की बात करता है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट को और इंडियन ऑफिशियल और लीगल सर्विस में उनकी सर्विस होनी चाहिए। अनकंडीशनल स्टे ऑन अवार्ड्स if given on base of fraudulent agreement or corruption, court may have seen now import to stay on arbitral award in case of fraud and corruption। ये आप चाहें तो बस इतना ही था इंपॉर्टेंट, तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आप चाहें तो इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में रखिएगा, बस कोट करना रहेगा आपको बेसिकली ऐसे करके कि ये अभी जो एक स्टेप लिया गया है ये एक मतलब जिसमें आप कह सकते हैं ना कि वे फॉरवर्ड में कि सच
बिल्स और एक्शंस जो हैं ज़रूरी हैं आगे के लिए, ताकि लोगों में जो ससेप्टिज़म बना हुआ है और जो डाउट और ये सब जो चीज़ें हैं इनको हटाया जा सके, अवेयरनेस फैलाया जा सकें। तो ये सब इनके क्या है, वे फॉरवर्ड्स हैं। तो ये सारा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। पेड बैच में इसका टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें इसकी PDF डाल दी जाएगी तुरंत वीडियो के बाद। वीडियो अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड स्लो है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स बता दी गई हैं। तो बस इतना ही टॉपिक 4 में, बस इतना ही आपको देखना है। इसके अलावा देख के आप टाइम वेस्ट अपना मत कीजिएगा। वीडियो देखिए, उसके बाद PDF से पढ़ लीजिए, नोट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस इतना आपको करना है। फिर सारे पेपर में आपको जितना बताया जाए, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स और सबके गाइडेंस में हम लोग आपको दे रहे हैं, तो जितना बताया जाए उतना कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले आप इसको कर लीजिए। इसके बाद आपको जो दुनिया भर के सोर्सेज पढ़ने हैं आप पढ़ते रहिए। अगर आपको टाइम बचे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन पहले आप जो दिया जा रहा है पहले उसको कीजिए। पहले आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पेपर में टू द पॉइंट, करंट से रिलेटेड, ठीक है, एकदम सटीक, थीम बेस्ड, एकदम प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए हर एक टॉपिक का। अच्छा, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू।